कुछ बड़े अच्छे मैजिकल फार्मूले। देखें, रेजिस्टेंस और करंट से वोल्टेज निकालना हो तो रेजिस्टेंस करंट को मल्टीप्लाई करते हैं, वोल्टेज आ जाएगा। पावर और करंट से वोल्टेज निकालना हो तो पावर को करंट से डिवाइड करते हैं, वोल्टेज आ जाएगा। पावर और रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकालना हो तो पावर और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लें, वोल्टेज आ जाएगा। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आ सकती है कि जी वोल्टेज किसके बराबर होता है, आर आई के, ऑप्शन बी ओ पी अपॉन आई, ऑप्शन सी ओ स्क्वायर रूट पी आर, तो जी ऑल ऑफ देम। और ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, पी आर दे करके वोल्टेज निकालना है, पी आई दे के वोल्टेज निकालना। ये तीनों फार्मूलों से हमें वोल्टेज निकलता है। अब आए उन तीन फार्मूलों की बात कर लें जिनसे रेजिस्टेंस निकलती है। ये बड़ी ऑसम ट्रिक है बच्चों, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर सब याद हो जाता है एक ही ट्रिक से, एक ही टेबल से। वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर रेजिस्टेंस, पावर अपॉन करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मामला, याद रखें। ठीक है जी, ये सब रेजिस्टर निकालने के लिए। ओके जी, अगर पावर चाहिए, वोल्टेज के स्क्वायर को या तो आर से डिवाइड कर दें, या रेजिस्टेंस को आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें, हर सूरत में पावर आ जाएगी। ओके, अगर करंट चाहिए पावर रेजिस्टेंस वोल्टेज से, तो पावर को रेजिस्टेंस डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लें, करंट आ जाएगा। पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा। वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा। ऐसी और ट्रिक सीखनी है तो बच्चों हमारी ऑनलाइन क्लासें होती हैं और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0321271664। What potential difference is needed to charge a battery of 20 volt EMF and internal resistance of 0.1 ohm at rate of 70 ampere? तो देखो वर्ड्स को गौर से पढ़ो। सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज, जनाब ये कंडीशन है। V equal to E plus K। अब कह रहे हैं नीडेड टू 20 वोल्ट EMF यानी E20 वोल्ट EMF। ज़बरदस्त। मैंने कहा ना इस चार्ट को ध्यान में रखें, कभी गलती नहीं होगी। करंट 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 कहाँ है भाई? 70 इंटरनल रेजिस्टेंस 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 720 प्लस 727 आंसर आ गया बच्चों। तो देखो अगर ये चार्ट बताओ बस, चार्ज लोड फ़ौरन मसला हो जाएगा। यहाँ देखिए, बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पेयर फ्लो। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। दो बातों पर बहुत जोर दे रहे हैं, एक किस पे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पे, और एक इसके टर्मिनल वोल्टेज पे। अब अगर गौर से वर्डिंग देखो, बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पीयर। लोड की बात हो रही है, ये रिलेशन की। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पूछ रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होता है जनाब? ये बड़ी अहम बात है। ये होता है V इक्वल टू कैपिटल आई आर। वेल ये हमें जो लोड दिया होता है ये कैपिटल आर होता है, 10 ओम दिया। करंट ये 2.2 है, ठीक है, वो बुक में गलती है। 2.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 22। सो मेरे भाई ये बात ध्यान में रहे कि हमने ये फार्मूला यूज़ करना, और ये मेरे पास 22 आ चुका। EMF 24 दिया है, करंट 2.2 दिया है, आर चाहिए। मैथ्स के रूल के तहत 24 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। 22 में से 24 माइनस करें, -2 इक्वल टू -2.2 आर। मैथ्स के रूल के तहत ये -2 से -2.2 डिवाइड हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 2013 के पेपर में आया था, जनरेटर ऑफ EMF 80 वोल्ट हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओम इफ़ इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 75 ओम, फाइंड करंट। EMF 80 है, टर्मिनल वोल्टेज 75 है, करंट चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04 है। ये 75 उधर जाके 80 में से माइनस होगा 5, और 5 को जब हम 0.04 से डिवाइड करेंगे बच्चों
तो फाइनल आंसर 125। अब हम शुरू कर रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नए बच्चे इस चैप्टर को बहुत गौर से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट है। दूसरी बात ये है कि कोई भी चैप्टर मिस होने की टेंशन नहीं है, जो भी मिस होता है उसकी वीडियोस में रीसेंड कर देता हूँ, आप दोबारा उसको कर सकते हैं। V इक्वल टू आई आर, ये रिलेशनशिप ओम्स लॉ की है, बहुत मशहूर है। मैट्रिक्स हम पढ़े हैं, वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। मगर एक चीज़ होती है वोल्टेज और एक होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आखिरकार इन दोनों में फ़र्क है, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बड़ा होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बड़ी भी होती है। तो भाई ये बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल मामला आ जाता है। अब देखो ये मोबाइल है, मैं इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूँ मोबाइल से, नहीं क्या कर दूँ, डिस्कनेक्ट कर दूँ, तो V इक्वल टू E हो जाएगा, यानी वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इस हाले से लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत गलत होते हैं। लेकिन अगर ये अभी जैसे कि मोबाइल चल रहा है तो ये कैसे यूज़ हो रहा है, लोड के थ्रू। V बराबर है E माइनस आई आर, आई से मुराद करंट, आर से मुराद इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस सूरत में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज से बड़ी होगी। अब MCQs आ सकती है कि भाई V इक्वल टू E माइनस आई आर है, तो ये लोड की कंडीशन है, चार्ज की, लोड की। और न्यूमेरिकल भी हम ऐसे ही करेंगे, देखेंगे कि लोड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है या चार्ज का यूज़ हो रहा है। और अगर इसी मोबाइल को मैं चार्जर पे लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर, उस सूरत में V ग्रेटर हो जाएगा E से। तो भाई तीनों बातें हो सकती हैं, तीनों कंडीशंस ही हो सकती हैं, जहन में रखिएगा। कोई भी एक कंडीशन इनमें से हो सकती है, डजंट मैटर, कोई भी कंडीशन हमें फॉलो करने को किया जा सकता है। पेपर में बहुत आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है जी। चार्जिंग के लिए कंडीशन होगी, जैसे मैंने बताया। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, तो मज़ीद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नए बच्चे इस चैप्टर को बहुत गौर से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट है। दूसरी बात ये है कि कोई भी चैप्टर मिस होने की टेंशन नहीं है, जो भी मिस होता है उसकी वीडियोस में रीसेंड कर देता हूँ, आप दोबारा उसको कर सकते हैं। V इक्वल टू आई आर, ये रिलेशनशिप ओम्स लॉ की है, बहुत मशहूर है। मैट्रिक्स हम पढ़े हैं, वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। मगर एक चीज़ होती है वोल्टेज और एक होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आखिरकार इन दोनों में फ़र्क है, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बड़ा होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बड़ी भी होती है। तो भाई ये बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल मामला आ जाता है। अब देखो ये मोबाइल है, मैं इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूँ मोबाइल से, नहीं क्या कर दूँ, डिस्कनेक्ट कर दूँ, तो V इक्वल टू E हो जाएगा, यानी वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इस हाले से लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत गलत होते हैं। लेकिन अगर ये अभी जैसे कि मोबाइल चल रहा है तो ये कैसे यूज़ हो रहा है, लोड के थ्रू। V बराबर है E माइनस आई आर, आई से मुराद करंट, आर से मुराद इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस सूरत में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज से बड़ी होगी। अब MCQs आ सकती है कि भाई V इक्वल टू E माइनस आई आर है, तो ये लोड की कंडीशन है, चार्ज की, लोड की। और न्यूमेरिकल भी हम ऐसे ही करेंगे, देखेंगे कि लोड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है या चार्ज का यूज़ हो रहा है। और अगर इसी मोबाइल को मैं चार्जर पे लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर, उस सूरत में V ग्रेटर हो जाएगा E से। तो भाई तीनों बातें हो सकती हैं, तीनों कंडीशंस ही हो सकती हैं, जहन में रखिएगा। कोई भी एक कंडीशन इनमें से हो सकती है, डजंट मैटर, कोई भी कंडीशन हमें फॉलो करने को किया जा सकता है। पेपर में बहुत आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है जी। चार्जिंग के लिए कंडीशन होगी, जैसे मैंने बताया। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, तो मज़ीद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। What potential difference is needed to charge a battery of 20 volt EMF and internal resistance of 0.1 ohm at rate of 70 ampere? तो देखो वर्ड्स को बहुत से पढ़ो, सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज, जनाब ये कंडीशन है, चलो V इक्वल टू E प्लस आई आर। अब कह रहे हैं नीडेड टू
20 वोल्ट EMF यानी E20 वोल्ट EMF। ज़बरदस्त है। मैंने कहा ना इस चार्ट को ध्यान में रखें, कभी गलती नहीं होगी। करंट 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 कहाँ है भाई? करंट 70 है। इंटरनल रेजिस्टेंस 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 720 प्लस 727, आंसर आ गया बच्चों। तो देखो अगर ये चार्ट बताओ बस, चार्ज लोड फॉरन मसला हो जाएगा। यहाँ देखिए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पेयर फ्लो। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। दो बातों पर बहुत जोर दे रहे हैं, एक किस पे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पे, और एक इसके टर्मिनल वोल्टेज पे। अब अगर गौर से वर्डिंग देखो, बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पीयर। लोड की बात हो रही है, ये रिलेशन की। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पूछ रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होता है जनाब? ये बड़ी अहम बात है। ये होता है V इक्वल टू कैपिटल IR। वेल ये हमें जो लोड दिया होता है ये कैपिटल R होता है, 10 ओम दिया। करंट ये 2.2 है, ठीक है, वो बुक में हल्दी है। 2.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 22। सो मेरे भाई ये बात ध्यान में रहे कि हमने ये फार्मूला यूज़ करें, और ये मेरे पास 22 आ चुका। EMF 24 दिया है, करंट 2.2 दिया है, R चाहिए। मैथ्स के रूल कहते हैं 24 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। 22 में से 24 माइनस करें, -2 इक्वल टू -2.2 R। मैथ्स के रूल के तहत ये -2 से -2.2 डिवाइड हो जाएगा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है व्हेन EMF ऑफ सिंगल सेल इज टू स्मॉल जनाब फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन 2 और मोर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर EMF सिंगल सेल का बहुत स्मॉल होता है तो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा को हम कनेक्टेड करते हैं सीरीज में। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर इसके बाद है EMF ऑफ दिस सेट इज सम ऑफ EMF ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। हाँ जी, E सीरीज दी हुई है इन्होंने, E1 प्लस E2 EN, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके जी, R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। अब बच्चों इसके बाद एक स्टेटमेंट CA D और E में है ऑल ऑफ अबव। अब देखो थोड़ी सी अकल यूज़ करो, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। कोई बोध इन बी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद E में ऑल ऑफ देम है, A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, तो C D पढ़ने की एग्जाम वाले दिन ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, वो भी करेक्ट होगी, आंसर ऑल ऑफ देम होगा। लेकिन चूंकि अभी एग्जाम नहीं है इसलिए पढ़ लीजिए। Lead acid cell in series is an arrangement to make a 12 volt battery of a car। तो जो lead acid cells होते हैं सीरीज़ में, वो अरेंजमेंट क्यों यूज़ होती है? टू मेक 12 वोल्ट बैटरी ऑफ अ कार। ये भी बड़ा इम्पॉइंट है। अब देखिए अभी तो हम सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह स्टडी करेंगे। जैसा कि कह रहे हैं लेड एसिड सेल इन सीरीज इज़ एन अरेंजमेंट टू मेक अ 12 वोल्ट बैटरी। ये एग्जाम में ऐसे भी आती है MCQs कि जो लेड एसिड सेल है वो कितने वोल्ट की बैटरी बनाता है कार में, तो 12 वोल्ट की बनाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद है व्हेन EMF ऑफ सेल इज सफिशिएंट बट इट्स कैपेसिटी इज टू स्मॉल और मोर बैटरीज और cells can be connected in parallel to give one more current. The total current is the sum of current delivered for the individual battery or cell. तो जी ये डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब है आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ 3 resistor of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series through a battery of 12 volt. जनाब current flowing through each resistor will be, तो 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm कनेक्टेड किस में है भाई? सीरीज़ में। और बैटरी कितने की है? 12 वोल्ट की। जब सीरीज़ में तो बड़े आराम से प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वेल मुझे एक पता है कि एक फार्मूला होता है V = IR। V अगर 12 है और R 6 है तो I आसानी निकलाएगा। हाँ जी, कैसे आएगा I? 6 है ना, इधर आगे डिवाइड, तो I हो जाएगा 2 एम्पेयर एंड दिस इज योर आंसर।
एक और बड़ा अच्छा सवाल है, कंबाइनिंग 3 रजिस्टर ऑफ 5.5 ओम द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम तब आती है जब इनको सीरीज़ में रखा जाए। 3 है तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, और मिनिमम चाहिए होती तो पैरेलल में रखते हैं। 3 थी तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई वायर ऑफ लैंड 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर has a resistance of 2 into 10⁻⁻2 ohm. The resistivity of copper is, कुछ resistivity चाहिए copper की। resistance कितनी है? 2 into 10⁻⁻2। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो कि है डॉ के टेस्ट में आया था सवाल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, एरिया बढ़ेगा तो कम हो जाएगी। मैथ्स का रूल है, प्रोपोर्शनल का निशान हटता है इक्वल टू और कांस्टेंट आता है। ये रॉ रेजिस्टिविटी का। अब रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है? रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ, और एरिया खुद लेंथ स्क्वायर भी होता है। तो ये भी ये लोग कभी खाली रेजिस्टेंस और लेंथ दी हुई है, तो रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तभी हमारे पास क्या जाती है? रेजिस्टिविटी। डायमेंशन के हवाले से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। अब वेल यहाँ जो सिचुएशन दी हुई है तो इन्होंने रेजिस्टिविटी निकालने को कह रहे हैं। रेजिस्टेंस की जगह में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूँगा। एरिया कितना दिया है? 1.7 इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेशन की टेंशन ना लिया करें, जहाँ ज़रूरत होती है भाई हम बता देते हैं। और लेंथ दी हुई है 2 मीटर। कुछ कटता हुआ दिख रहा है? चीज़ साफ दिख रहा है, ये 2 कट जाएगा। 1.7 वैसे आया, 10⁻⁻2 -6 का मतलब क्या है? 10⁻�8। तो रेजिस्टिविटी आ गई। अब यूनिट क्या होता है इसका? देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, लेंथ का मीटर, तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। किसकी बात हो रही है? रेजिस्टिविटी। यूनिट होगा ओम मीटर।